आपने इस वाकया से क्या समझा? वाकया से हमने ये समझा कि अभी जो आयत करीमा मैंने तिलावत की कि इन्न सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, कि बेशक नमाज तमाम बुराइयों और बेहयाइयों से रोकती है, मना करती है। अब ये बताओ उस औरत का गुनाह कितना बड़ा था। एक फाहिशा औरत जो कोटे पर बैठी हुई थी, जो जिना करवाती थी, वो फाहिशा औरत इस नमाज की बरकत से जब इतने बड़े गुनाहों से रोक सकती है, तो अजीज़ाने गिरामी अगर हम नमाज पढ़ें तो गुनाहों से क्यों नहीं रुकेंगे? समझ में आ रहा है ना? तो नमाज बहुत बड़ी रब की इबादत है। अजीज़ाने गिरामी और भी बेशुमार वाक़या हैं। एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ जिसे बड़े गौर से सुनिएगा। जो बेनमाजी होते हैं, जो नमाज में सुस्ती करने वाले होते हैं, जो नमाज में सुस्ती बरतने वाले होते हैं, अल्लाह ताला उन्हें 15 सजाएं देता है। 15 सजा बेनमाजियों को, नमाज में सुस्ती करने वालों को, नमाज ना पढ़ने वाले को अल्लाह 15 सजाएं देता है। वो 15 सजाएं कौन सी हैं? तो 5 वो हैं जो अल्लाह दुनिया ही में दे देता है। 3 सजाएं वो हैं जो मरने से पहले मिलती हैं, मौत के वक्त मिलती हैं। 3 सजाएं वो हैं जो कब्र में मिलती हैं। 4 सजाएं वो हैं जो मैदान हश्र में मिलती हैं। अज़ीज़ाने गिरामी, और वो सज़ा क्या है? बड़े गौर से सुनिएगा। दुनिया की सज़ा देखिए कि जो बेनमाजी होते हैं, जो नमाज में सुस्ती करने वाले होते हैं, उनकी ज़िंदगी में कभी बरकत नहीं होती। उनकी ज़िंदगी में कभी बरकत नहीं होती। आप कहोगे आपको कैसे मालूम कि कौन कब मरेगा, कौन की ज़िंदगी ज़्यादा या कौन की कम है? तो इतिहास उठाओ, तारीख उठाओ कि हज़रत आदम की उम्र 1000 साल की थी, उन्होंने रब की इबादत की थी। नूह अलैहिस्सलाम की उम्र 900 साल थी। हज़रत इब्राहीम की उम्र 250 साल थी। मूसा कलीमुल्लाह की उम्र 180 साल की थी। किसी की 500 थी, किसी की 600 थी। और आज हमारी उम्र 100 साल, 90 साल, 80 साल, 70 साल, 50 साल, 110 साल। बस वजह क्या है? वजह यह है कि हमने अपने रब की इबादत करना छोड़ दिया। यही वजह है। और इन्होंने जब अल्लाह की इबादत की थी, अल्लाह की रियासत की थी, तो अल्लाह ने इनकी उम्र में बरकतें भी अता फरमाई थी। अल्लाह ने इन्हें ताकत भी अता फरमाई थी। अल्लाह ने इन्हें क़ुव्वत भी अता फरमाई थी। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो नमाज नहीं पढ़ती, जो नमाज में सुस्ती करते हैं, तो उनकी ज़िंदगी में बरकत नहीं होती। दूसरी सूरत यह है कि उनकी पेशानी से, उनके माथे से नेक बंदों की जो अलामतें होती हैं वो हटा दी जाती हैं, वो अलामतें ज़ाहिर नहीं होती। और जो नेक बंदे जो दुआ करते हैं, उस दुआ से उनके हिस्से में कोई कुछ भी नहीं आता है। और लोगों से तरह तरह की उम्मीदें जो लगाए रहता है, वो तमाम की तमाम उम्मीदें टूट जाती हैं। लोगों का यकीन उठ जाता है। और मौत से पहले जब वो मरने वाला होता है, बेनमाजी, नमाज में सुस्ती करने वाला, वो 3 चीज़ें देखता है, 3 अज़ाब भुगतता है, 3 सज़ाएं उसको मिलती हैं। वो पहली ये है कि वो जलील होकर मरता है, जलील होकर मरता है। दूसरी सूरत यह है कि वो भूखा मरता है। तीसरी सूरत यह है कि वो प्यासा मरता है। हदीस शरीफ है तिरमिज़ी कि जलील होकर मरेगा बेनमाजी, भूखा होकर मरेगा बेनमाजी, प्यासा होकर मरेगा बेनमाजी। और हदीस शरीफ में यहां तक आता है
कि अगर उस मुर्दे के सामने अगर 7 समंदर मिलाकर रख दिए जाए, उसको पिला दिया जाए, तब भी उसकी प्यास नहीं बुझेगी। अज़ीज़ान गिरामी, और जब कब्र में पहुंचता है तो भी 3 चीजें, 3 सजाएं उसको फिर मिलती हैं। वो ये कि कब्र की सख्ती, कब्र की सख्ती कैसी सख्ती? सरकार फरमाती हैं बेनमाजियों को कब्र इस तरह दबाएगी, इस तरह दबाएगी कि दाहिने तरफ की पसलियां बाएं तरफ आ जाएंगी और बाएं तरफ की पसलियां दाहिने तरफ निकल जाएंगी। अज़ीज़ान गिरामी, अंदाजा करो, अंदाजा करो कि एक कांटा जब चुभ जाए, एक उंगली टूट जाए तो दिनों रात चैन नहीं आता। तो अंदाजा करो जब इधर की पसली उधर, उधर की उधर होंगी तो उस समय मुर्दे का क्या हाल होगा। दूसरी सजा कब्र में सुनिए, आग जला दी जाएगी उसकी कब्र में, आग जला दी जाएगी। ऐसी आग होगी, वो ऐसी आग होगी कि अगर उस आग की एक रमक सुई की नोक के बराबर अगर दुनिया में फेंक दी जाए तो उसकी गर्मी से पूरी दुनिया के लोग हलाक हो जाएंगे। इतनी भयानक आग उसमें मुर्दे को डाला जाएगा जिसमें वो लोट पुटक खाता रहेगा। अज़ीज़ान गिरामी, और तीसरी सजा सुने, तीसरी सजा यह है कि उसकी कब्र में एक अज़दहा छोड़ दिया जाएगा, एक नाग छोड़ दिया जाएगा, और वो ऐसा अज़दहा होगा कि उसका नाम अकरा, शुजा अकरा होगा। उसका नाम शुजा अकरा होगा। इतना भयानक नाग होगा, इतना भयानक नाग होगा कि आका फरमाते हैं, हमारे नबी फरमाते हैं कि अगर दुनिया में एक फूंक मार दे तो उसकी जहरीली खुशबू पाकर दुनिया के तमाम लोग मर जाएंगे। अज़ीज़ान गिरामी, वो सांप हर एक कब्र में होगा, और वो सांप मुर्दे से कहेगा कि मेरे रब ने मुझे हुक्म दिया है कि तुझसे मैं हिसाब लूं तुझसे फजर का हिसाब। जो तेरी फजर कज़ा हो जाती थी तो तू तुलू आफ्ताब के बाद पढ़ता था, या तू फजर की नमाज पढ़ता नहीं था, ज़ोहर की नमाज असर तक तूने अदा ना की, असर की नमाज मगरिब तक तूने अदा ना की, और मगरिब की नमाज तूने इशा तक अदा ना की, और इशा की नमाज तूने सुबह सादिक तक अदा ना की। अब अल्लाह ने अज़ाब के लिए तेरे ऊपर मुझे मुसल्लत किया है, और वो सांप ऐसा होगा, तारीख बताती है, जामे तिर्मिज़ी की हदीस है कि उसमें वो सांप ऐसा होगा कि जब मुर्दे में एक फन मारेगा तो उस फन की ताकत से मुर्दा 70 गज नीचे चला जाएगा। 1 गज इतना ही होता होगा ज्यादा से, है ना, इतना होता है। 1 गज इतना समझ लीजिए तो 70 गज नापिए कितना होगा। वो सांप इतना खतरनाक होगा। और जब आप कब्र से उठेंगे तो भी सजा सुने, वो कौन सी सजा होगी? वो हिसाब का दिन होगा। आपसे हिसाब अल्लाह ले रहा होगा। अल्लाह की नाराजगी, हिसाब की सख्ती। सरकार अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, एक तो ये सूरत, और आखिरी सूरत ये कि आका फरमाते हैं कि जो नमाज अदा करते हैं अगर उनकी नमाज सही है तो ठीक है, और अगर गलत नमाज है तो वो कामयाब नहीं हो सकती। तो अज़ीज़ान गिरामी, नमाज, जो नमाज पढ़ने वाला है, नमाज पढ़ने के बाद इतना सख्त अज़ाब, तो अंदाज़ा करो जो नमाज नहीं पढ़ता होगा उसका क्या। और एक सूरत और कि जो नेक काम करे दुनिया में लेकिन नमाज अदा ना करे तो उसके नेक आमाल को अल्लाह उसके मुंह पर मार देगा, नेक कामों को अल्लाह उसके मुंह पर मार देगा।
आज आप में से, आप में से कितने लोग हैं कि अल्लाह ने हमें दौलत दी है, अल्लाह ने हमें शोहरत दी है, अल्लाह की राह के लिए कितना निकलता हमसे? कुछ नहीं निकलता। अज़ीज़ान गिरामी, ये दुनिया है, ये दुनिया है, ये अज़ाब की जगह है, ये बहुत भयानक चीज़ है, ये दुनिया बहुत हकीर चीज़ है, ये दुनिया बहुत ज़लील चीज़ है। इस दुनिया की कोई हकीकत नहीं है। आखिरत की फिक्र करो, यहाँ से कब कोई चला जाए कभी भरोसा नहीं। अज़ीज़ान गिरामी, वक्त काफ़ी हो गया है, मैं थोड़े से 2 जुमले आपको बता दूं। मैं तो सोचा कि मेराज का वाक़या आपके सामने पेश करूं कि सरकार ने वहाँ क्या क्या मुलाहिज़ा फरमाया, उसके लिए वक्त नहीं है। इंशाअल्लाह अगले हफ्ते बताया जाएगा। बस बताने का मतलब ये है कि कब्र रोज़ाना चीखती है, हर एक इंसान से कहती है कि ऐ इंसान, तुम मेरे पास आने के लिए कुछ लेकर आना, खाली हाथ मत आना। जिस तरह की शादीशुदा आदमी से उसकी बीवी कहती है या उसके बच्चे कहते हैं कि पापा जब तुम बाजार से आना तो कुछ लेकर आना, खाली हाथ मत आना, इसी तरह कब्र कहती है, बंदे अगर तुम मेरे पास आए तो कुछ लेकर आना। अगर तुम मेरे पास नहीं लेकर आया, कुछ नेकी तेरे पास नहीं हुई, अच्छे काम तेरे पास ना हुए, रोजे तेरे पास ना हुए, नमाज तेरे पास ना हुई, हज तेरे पास ना हुआ, तो ऐ शख्स इसका अंजाम तुझे खुद भुगतना पड़ेगा। ऐ शख्स, मैं वो जगह हूं जहां कोई भी तेरी मदद नहीं कर सकता, जहां भाई भाई के काम नहीं आएगा, जहां बाप बेटा के काम नहीं आएगा, यहां कोई किसी का काम नहीं आएगा। यहां तो ऐ शख्स, ऐ बंदे, वही काम आएगा कि तेरे हाथ में क्या है, तेरे हाथ में नमाज है या नहीं, तेरे हाथ में रब की बंदगी है या नहीं, तेरे हाथ में रब की इबादत है या नहीं। अज़ीज़ान गिरामी, तकरीर करने का मकसद नहीं है, मकसद नसीहत करना है कि आप लोग नमाज़ों की पाबंदी कीजिए, नमाज पढ़िए, और नमाज पढ़ने के बाद फिर आप देखिए कि आपके घर में, आपके रिज़्क़ में किस तरह बरकत होती है। हदीस शरीफ में आता है कि हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु का दौर था। अज़ीज़ान गिरामी, 1 मिनट का वाक़या गौर से सुन ले सिर्फ, उसके बाद तकरीर ख़त्म। एक बुढ़िया, एक ज़ईफ़ा तेल लेकर जा रही थी, गरीब बुढ़िया थी, कमज़ोर बुढ़िया, वो तेल लेकर जा रही थी, जंगल से गुजर रही थी, ठोकर लगी, तेल गिर गया, तेल जमीन पर गिरा, जमीन ने तेल को ले लिया, जमीन तेल को जज़्ब कर गई, जमीन ने तेल को चूस लिया, और चूसने के बाद तेल खत्म। बुढ़िया रोने लगी, गिड़गिड़ाने लगी, और यह कहा जमीन तेल वापस कर। लेकिन जमीन कैसे तेल वापस करती? फौरन उमर फारूक आज़म की बारगाह में जाती है और यह कहती है, बादशाह वक्त, आज मैं इंसाफ मांगने तुमसे आई हूं, मेरे साथ इंसाफ कीजिए, वरना इस इंसाफ की कुर्सी को ठोकर लगाइए, इस कुर्सी को ठोकर लगाइए और मैदानी आम में निकलिए, लोगों के साथ निकलिए। अगर आपने ज़ईफ़ा के साथ इंसाफ नहीं किया तो आपको इस कुर्सी पर बैठने का कोई हक नहीं है। उमर, मेरे साथ इंसाफ करो, ऐ बादशाह वक्त, मेरे साथ इंसाफ करो। फारूक आज़म कहते हैं, बोल, तेरे साथ किसने ज़्यादती की है, बोल, तुझे किसने गाली दी है, बोल, तुझे किसने बुरा भला कहा है। ज़ईफ़ा अर्ज़ करती है, मुझे किसी ने गाली नहीं दी है, मुझे किसी ने बुरा भला नहीं कहा है, मेरा तेल इस जमीन ने ले लिया है, वो तेल मुझे वापस चाहिए। उमर फारूक आज़म ने कहा, किस जमीन ने लिया है, जरा चल के देखा। उमर फारूक आज़म को जंगल में ले गई, गए उमर तो क्या देखा, तेल को जमीन ने जज़्ब कर लिया, सो गया। फारूक आज़म ने कहा, ऐ जमीन, बुढ़िया का तेल दे दी, ऐ जमीन, इस ज़ईफ़ा का तेल वापस कर दे। लेकिन जमीन हिली नहीं, जमीन ने तेल वापस ना किया। जब वापस ना किया, उमर फारूक आज़म ने कहा, ऐ जमीन, अगर तूने इस बुढ़िया का तेल वापस ना किया तो ऐ जमीन याद रख,
तेरे अंदर ये उमर, ये उमर फारूक आजम तेरे अंदर एक बेनमाजी को दाखिल कर देगा। अजीजान गिरामी, उमर फारूक आजम ने क्या कहा कि ऐ जमीन, अगर तूने इस बुढ़िया का तेल वापस ना किया तो तेरे अंदर ये उमर फारूक आजम एक बेनमाजी को दफन कर देगा। जब जमीन ने इतना सुना, फौरन हिलने लगी, कांपने लगी और एक फटकार ऐसी लगाई कि बुढ़िया का तेल उसके लोटे में फिर वापस आ जाता है। यानी जमीन ने यह दर्ज दे दिया कि मैं बुढ़िया का तेल अपने सीने से निकाल कर वापस तो कर सकती हूं, लेकिन एक बेनमाजी को अपने अंदर दफन होना पसंद नहीं करती। अज़ीज़ान गिरामी, अंदाजा करिए कि जमीन ने जो तेल चूस लिया उसको वापस कर सकती है, लेकिन एक बेनमाजी को अपने अंदर दाखिल होना, अपने अंदर दफन होना बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो अंदाजा कीजिए कब्र कितनी खतरनाक होगी। अज़ीज़ान गिरामी, ये रोजाना चीख चीख कर कहती है इसके पास कुछ ले जाओ, ये बहुत भयानक चीज है, ये माफ नहीं करेगी, ये माफ करने वालों में से नहीं है। रब की इबादत करो, सच्चे दिल से अल्लाह की इबादत करो। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि परवरदिगार आलम हम तमाम को इहदिना सिरातुल मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए और नमाज पंजगाना पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू।